हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, हम अपने टेरेस पर प्लांटिंग करते हैं। एक अपने आप में ही बहुत खुशी मिलती है और वो खुशी दुगना हो जाती है जब हम वेजिटेबल्स और फ्रूट यानी कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लगाते हैं। उनकी तो खुशी ही अलग होती है। जब हम हार्वेस्ट करते हैं एक दिल से खुशी मिलती है, एक आनंद मिलता है कि हाँ, हम ऑर्गेनिक खा रहे हैं। लेकिन ऐसा मुश्किल होता है कि पूरी सब्जियां तो हम टेरेस पर मुश्किल होता है लगाने के लिए। कभी कभी जगह की शॉर्टेज रहती है, कभी हम ट्रेन नहीं होते हैं, या फिर मौसम का साथ ना देना, या फिर सबसे मेन थिंग तो हमारे पास टाइम नहीं रहती है। यस फ्रेंड्स, आजकल की इस बिजी दौड़ में हमारे पास उतनी टाइम नहीं रहती है कि हम वेजिटेबल्स, सारे होम के वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो करें, उनको हार्वेस्ट करें। फिर उतनी सफिशिएंट वेजिटेबल्स मिलती नहीं है। अदर देन जितनी भी हमसे हो सके हम ट्राई तो करें। कितनी खुशी होती है जब इस टाइप की ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हम देखते हैं, इनको हार्वेस्ट करते हैं, किचन में हम इन्हें यूज़ करते हैं, तो इनका आनंद ही कुछ अलग सा रहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी कौन सी सिंपल वेजिटेबल्स है जो आप आपके टेरेस गार्डनिंग में लगा सकते हो। इजीली वो ग्रो हो सकती है। उनकी मिट्टी किस तरह होनी चाहिए, उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, और एक ऐसी सब्जी लगाने वाली हूँ जो इजीली ग्रो भी हो जाती है और आप हार्वेस्ट भी कर सकते हो उस सब्जी को। तो मेरे चैनल में जुड़े रहिए, आईबी गार्डन। आगे मैं ढेर सारी डिटेल्सिंग आपको बताने वाली थी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के बारे। स्टे ट्यून इन माई चैनल आईबी गार्डन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले और इजी और मेरी सबसे फेवरेट वाली वेजिटेबल्स है ये। जी हाँ, पुदीने के पत्ते। ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाते हैं। इनको थोड़ा मॉइस्ट सॉइल ही पसंद रहता है और ये हमेशा इस तरह स्टेम से इजीली ग्रो हो जाते हैं। जब भी आप मार्केट से पुदीने लाते हैं तो आप ऊपर की पत्तियां ले, ना कि इन डंडियों को आप तोड़े। इनको लाकर सीधे आप वेल ड्रेन सॉइल में डाल दीजिए। इस तरह का मैंने ज़्यादातर रेक्टेंगल पॉट में ही वेजिटेबल्स ग्रो करती हूँ, बिकॉज उनकी जो रूट्स रहती है इजीली ग्रो हो जाती है, फ्रीली रहती है पॉट्स में। रेक्टेंगल प्लॉट्स में आप चाहे तो ग्रो बैग में भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं उगेंगे। लेकिन रूट्स के वेल डेवलपमेंट के लिए इस तरह के रेक्टेंगल पॉट्स है या फिर ग्रो बैग से उनमें लगाने से रूट्स के डेवलपमेंट इजी रहते हैं। तो पुदीने के पत्ते बहुत ही यूज़फुल रहते हैं किचन में। आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल माना गया है। इनसे डिटॉक्सिफिकेशन का पानी भी बना के आप पियो तो आपके हेल्थ इश्यूज ज़्यादा कुछ रहेंगे नहीं। आप एकदम फ्रेश फील करेंगे इनके जूस और इनकी पत्तियों का सेवन करने से। तो पुदीना एक सबसे दी बेस्ट ऑर्गेनिक प्लांट है वेजिटेबल का, जो आप इजीली आपके होम टेरेस पर लगा सकते हो। बस बहुत इजी रहता है। इस तरह कोई भी आप स्टेम देके मेक श्योर स्टेम बहुत हेल्दी रहना चाहिए, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कितना हेल्दी स्टेम है। और पुदीने के पत्ते के रंग भी देखिए कितने ग्रीनिश है। आप बाजार से लेने को जाएंगे तो इस तरह एकदम ग्रीनिश वाले पत्ते आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे। तो सबसे पहले ये पुदीने का पत्ता, पुदीने का जो ये स्टेम है, उसे आपको वेल ड्रेन सॉइल, इस तरह का वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। और ध्यान में रहे, पुदीने को मॉइस्ट सॉइल ही पसंद है। इसे डेली वाटरिंग की भी ज़रूरत रहती है। बस और कुछ नहीं करना। ये जो नीचे के डंडे के पत्ते रहते हैं उनको तो तोड़ दिए। इस डंडी में इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच का गड्ढा करके आप इसे डाल दिए और थोड़े ही दिन में आपका गमला पूरा इस तरह से हरा भरा हो जाएगा। इसे वेल ड्रेन सॉइल भी पसंद है और मॉइस्ट सॉइल भी पसंद है। तो चलिए देखते हैं अगला प्लांट। अगला पौधा जो हम टेरेस गार्डनिंग में लगा सकते हैं ऑर्गेनिक होम वेजिटेबल्स के तौर पे, मीठा नीम यानी कि करी लीव्स के पत्ते। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी बहुत आसानी से लग जाता है। इसे सीड्स, स्टेम या फिर डायरेक्ट आप नर्सरी से लेकर आकर भी आप लगा सकते हो। बहुत ही खुशबूदार रहता है। आप जब ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आपके टेरेस गार्डनिंग पे ग्रो करोगे तो इनकी खुशबू और इनका फ्रेशनेस की तो क्या ही कहना फ्रेंड्स।
इसे भी एक वेल ड्रेन सॉइल ही पसंद है। इसे हमेशा कोकोपीट और गोबर की खाद की ज़रूरत रहती है। अगर आप ऑर्गेनिक चाहते हो तो सब में गोबर की खाद ज़रूर मिलाइए और कोकोपीट की भी ज़रूरत रहती है। अगर आपके पास घर का ही वर्मी कंपोस्ट है बनाया हुआ तो उसे भी आप 3 महीने में एक बार दीजिए, बहुत ही यूज़फुल रहता है इन सब्जियों के लिए। और सबसे ख़ास बात ये है, अगर आपके यानी कि मीठा नीम, ये जो करी लीव्स के पत्ते हैं, इन पर सीड्स नज़र आए, यानी कि इस टिप पर सीड्स नज़र आते हैं, तो आप उनको यहाँ से पिंच कर दीजिए। क्योंकि जब यहाँ पर सीडलिंग होना स्टार्ट हो जाता है तो वो पौधे की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। फिर बहुत दिन लगते हैं उन सीड्स को, फिर पकते हैं, वो गिरते हैं, फिर नए स्टेम्स आने लगती है। अगर आप तेज़ी से चाहते हैं इस पौधे को ग्रो करें तो सबसे बूस्ट करने वाला फर्टिलाइज़र है खट्टी छाछ। यस फ्रेंड, मेक श्योर खट्टी छाछ एक ऐसी चीज़ है जो आप डालते ही नेक्स्ट डे ही इस करी लीव्स में नए नए पत्तियां आने लग जाती है। इमीडिएटली ये प्लांट बूस्ट होता है। छाछ एकदम खट्टी छाछ, ना कि कोई कम खट्टी हो। आप कहीं से बाहर से लेके आए या घर की ही 2-4 दिन उसे ढक कर रख दीजिए, एकदम सोर खट्टी हो जाती है। तब आप इसे मीठे नीम के पत्ते में डालिए, तो तब देखिए किस तरह प्लांट एकदम फास्टली ग्रो होता है। तो यस फ्रेंड्स, ये सेकेंड पौधा है जो आप इजीली ग्रो कर सकते हो आपके टेरेस गार्डन पे। नेक्स्ट पौधा है हरी मिर्च का। हरी मिर्च एक ऐसा प्लांट है जो अगर आप जैसे ही स्टार्ट होगा ग्रो होने के लिए, आप उसकी थोड़ी केयर मेंटेनेंस कर लोगे तो दनादन से ये ग्रो होता ही जाएगा। आप अगर ऊपर से जितनी मिर्ची लगती है इस तरह की ऑर्गेनिक ग्रीन चिली, आप उसको छाट लो, फिर भी जल्दी जल्दी यहाँ पर इस तरह के फ्लावरिंग होना चालू हो जाती है। देखिए, तो इस पौधे को एक बात ध्यान में रहे, जहाँ हवा आती है ज़्यादा वहाँ पर ना रखे। बिकॉज जब ये फ्लावरिंग होती है, यानी कि फ्रूटिंग होने के पहले इस तरह के जो फ्लावर्स होते हैं वो हवा से अगर गिर जाए तो इस पर मिर्चियाँ नहीं लगती है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो जहाँ तेज़ हवा चलती है उस पौधे को वहाँ पर ना रखे, उस जगह से बचाइए। अदरवाइज इसे भी छाछ की ज़रूरत होती है। कभी कभी क्या होता है, हरी मिर्च के पौधे में इस तरह के लीफ कर्ल्स, ये एक डिसीज है फ्रेंड्स, तो लीफ कर्ल आने लग जाता है। लीफ कर्ल का मतलब है जैसे नए पत्ते आते हैं तो इस तरह के मुड़ के ही आते हैं, पत्ती मोड़ इसे कहते हैं, इस डिसीज को लीफ कर्ल। तो जब भी ये ग्रो होते हैं तो इस तरह के मुड़ के ही आते हैं। तो इस पे आप पेस्टिसाइड का छिड़काव भी कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि हमारी वेजिटेबल्स एकदम ऑर्गेनिक हो, कोई भी पेस्टिसाइड्स, कोई दवाइयों का छिड़काव ना हो, तो आप बेस्ट है इस पर छाछ, खट्टी छाछ का सेवन कीजिए, इस पर डालिए तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा। और एक बात ध्यान में रखें, जब भी आप हरी मिर्च का पौधा लगाते हैं तो महीने में एक बार आप इस तरह के पत्तों के पीछे आप चेकिंग करते रहिए, मॉनिटरिंग करती रहिए। बिकॉज होता क्या है, छोटे छोटे से मिली बग्स पे इन पर ज़्यादातर अटैक होता है हरी मिर्च पर। तो ये बात ध्यान में रखें, हमेशा पौधों की चेकिंग करती रहिए और दवाई का छिड़काव तो डालना बहुत ही ज़रूरी होता है अगर मिलीबग्स आ गए तो। और जैसे आपका पौधा बड़ा होता है, इस तरह की हरी मिर्च आप हार्वेस्ट कर लेते हैं और आप चाहते हैं कि और भी ऐसे पौधे हम लगाएं, तो जब पहली या दूसरी मिर्ची लगती है उसे प्लांट पर ही रहने दें। इनके फिर से इनके सीड्स काम आएंगे अगला पौधा लगाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च ऐसे ही छोड़ दिए, आप देखिए किस तरह लाल हो गई। अब इसके अंदर सीड्स फिर रेडी हो गए अगले गमले प्लांट्स लगाने के लिए, मिर्ची के पौधे के लिए। और इनमें भी गोबर की खाद बहुत ज़रूरी रहती है फ्रेंड्स, वर्मी कंपोस्ट का, अगर आपके पास घर का ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट है, और कोकोपीट भी मस्ट है क्योंकि ये भी सॉइल मॉइस्ट पसंद करता है हरी मिर्च का पौधा। तो यस, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट ये भी है हरी मिर्च का पौधा, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, थोड़ी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, अदरवाइज बहुत अच्छा प्लांट है। अगला सब्जियों का पौधा है जो मैं एक रेक्टेंगल पॉट में 2 टाइप के सब्जियां मैंने यहाँ पर डाल के रखी है। एक तो प्याज के पत्ते जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, मैं प्याज के पत्ते, जो प्याज होते हैं नीचे से कभी ख़राब हो जाते हैं या ऊपर का जो ऊपरी भाग रहता है, मैं लेके आके इन मिट्टियों में डाल देती हूँ। और यहाँ पर देखिए
मैंने जो धनिया रहता है ना, उसे भी मैंने यहाँ पर थोड़े ऐसे ही छिड़का दिए, तो ये भी ग्रो होने लग गए। विदिन 15 डेज में धनिया इजीली ग्रो हो जाता है और 1 महीने में देखते देखते इतने बड़े हो जाते हैं और एकदम ऑर्गेनिक रहती है। इनकी खुशबू का तो क्या कहना। धनिया और पुदीना दोनों को मिक्स करके और हरी मिर्च, इन तीनों के आपके गार्डन से लेकर पुदीने की चटनी बनाइए तो बहुत ही टेस्टी रहती है और ऑर्गेनिक होने के साथ साथ हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। पुदीना और धनिया और हरी मिर्च, इन तीनों को डाल के आप चटनी बनाओ या फिर आपके घर में कोई भी वेजिटेबल्स में आप इन चीज़ों का सेवन कर सकते हो। और प्याज के पत्ते, अगर आप पूरा प्याज हार्वेस्ट करना चाहते हो तो इनको पूरी तरह से ग्रो होने दे और सूखने दे, तो नीचे की तरफ से आप प्याज को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके प्याज को पत्ते का ही सेवन करना है तो ये एकदम यस है फ्रेंड्स, प्याज के पत्ते। तो ये भी एक बहुत इजी ग्रो होने वाले वेजिटेबल्स के प्लांट्स है जो हम गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। अगला प्लांट है ये, जो मैंने लगाया तो नहीं है लेकिन हाँ, होममेड वर्मी कंपोस्ट से ये ऑटोमेटिक ग्रो होता है। अब होता क्या है, होममेड वर्मी कंपोस्ट हम घर में ही बनाते हैं, जो सब्जियों के और फ्रूट्स के छिलकों से ही बनाते हैं। हम लेके आके कंपोस्ट बिन में डाल देते हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा वर्मी कंपोस्ट डालते हैं और गोबर की खाद या फिर कोकोपीट और मिट्टी सब डाल के हम इसे तैयार करते हैं। तो जैसे ही वो वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है, हम गमलों में यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र के तौर पे। लेकिन पता नहीं कौन सा ऐसा सीड्स कब जर्मिनेट हो जाता है, हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऑटोमेटिकली इस तरह से प्लांट ग्रो हो रहा है और देख पा रहे हैं कितनी एक सब्जी लग रही है। इसका नाम हमारे यहाँ इसे पता नहीं कुछ नाम है, इसे काचरा वगैरह कहते हैं या फिर कुछ कहते हैं फ्रेंड्स, एग्जैक्टली इसका नाम नहीं पता है। जब ये पूरी तरह से हार्वेस्ट हो जाएगा मैं मेरी मम्मी को बता दूंगी, फिर आपको इसका नाम बता दूंगी। देखिए फ्रेंड्स किस तरह से ये ग्रो हो रहा है। मैंने इसे इस तरह से स्ट्रेट धागे पर ट्रेन करके छोड़ दिया है। बहुत ही फ्रेश पत्ते हैं इसके। मैंने इसका सीड लगाया नहीं है, बल्कि वर्मी कंपोस्ट की हेल्प से ये ऑटोमेटिकली ग्रो हो रहा है, ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट से। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इन सब्जियों का रंग देखिए आप बाज़ार में लेने को जाओगे तो इस तरह की सब्जियां तो नहीं मिलेगी, बहुत ही ताज़ा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा वेजिटेबल का प्लांट है। नेक्स्ट अगला ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो मैं लगाने जा रही हूँ वो मैं किचन से अभी लेके आई हूँ। मैंने ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है अदरक। आप देख पा रहे हैं इनमें जो मैंने बाजार से लेके आई तो इसके अंदर थोड़े बहुत रूट्स नज़र आ रहे थे इस तरह के। तो मैंने सोचा इसे क्यों ना गमले में डाल दे और ढेर सारी, अगर आप सिर्फ एक पीस डालोगे तो ढेर सारी अदरक आप हार्वेस्ट कर पाओगे। ये देखिए रूट्स निकल रही है इसके अंदर। तो मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया। यहाँ पर तो हालांकि स्टार्ट हो रहा है ग्रो होने के लिए, देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, नोड्स आने लग गए हैं ऑलरेडी। तो इन अदरक के जो पीसेस है छोटे छोटे, जहाँ पर किसी पे तो नोड्स आने लग गए और किसी पे तो रूट्स आ रहे हैं, तो इनको मैं आज ग्रो करूँगी। मेरे पास ऑलरेडी एक वेल ड्रेन्ड पॉट है, वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार करके रखा हो, जो ग्रो बैग है। इसमें इस तरह जहाँ के जो छोटे छोटे नोड्स आ रहे हैं इस पर, इसे मैं इस तरह छोटा सा गड्ढा करके अंदर डाल देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रूट्स भी है और नोड्स भी आ रहे हैं छोटे छोटे से। मेरे ग्रो बैग्स में कितने सारे वर्म्स भी है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वर्म्स ही है जो प्लांट्स के वेल ग्रोइंग में मदद आते हैं। मेरे हाथ में नहीं आ रहे हैं फिलहाल, ये देख पा रहे हैं आप। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे शायद केचुआ भी कहते हैं, है ना। ये छोटा सा वर्म्स जो आपको साफ से दिखाई नहीं दे रहा है ना, ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़रूरी रहता है
आपके प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। यस, अगर आपकी मिट्टी में ढेर सारे वर्म्स है तो समझ लेना ये मिट्टी बहुत ही अच्छी है और आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद रहते हैं ये वर्म्स, तो इनका रहना बहुत ज़रूरी है। तो देखा आपने किस तरह मैं इस ऑर्गेनिक अदरक को आज मैं ग्रो कर रही हूँ और थोड़े महीनों के बाद ही इजीली आप हार्वेस्ट कर, यहाँ जहाँ से नोट्स निकल आ रहे हैं उसे इस तरह डाल के क्लोज कर दीजिए। देखिए मेरे यहाँ मिट्टी कितनी सॉफ्ट है, यानी कि वेल ड्रेन है। आप हाथ में लीजिए तो बिखर बिखर के जा रही है, ना कि ये बंद होने से मिट्टी में बंद करते ही ये बंद रही है। इस तरह की मिट्टी नहीं है, इस तरह की वेल ड्रेन सॉइल ही रहना चाहिए। तो अदरक के बारे में क्या बोलूँ, इसके तो ढेर सारे फायदे हैं। एंटी प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर, ये एंटी इन्फ्लेमेशन है। अगर आपको सर्दी ज़ुकाम है तो इसका सेवन करने से बहुत ही रिलीफ मिलता है और चाय में, खाने में एक अलग का स्वाद आ जाता है इस अदरक के इस्तेमाल करने से। और अगर आप आज एक इतनी सी पीस अगर आप ग्रो कर रहे हो, सिर्फ 3 महीने में देखना इतनी ऑर्गेनिक अदरक आप हार्वेस्ट कर पाओगे। बस कुछ नहीं, ज़्यादा गड्ढा करने की भी ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली इजीली ग्रो हो जाता है। तो देखा फ्रेंड्स किस तरह से मैं अपने छोटे से होम गार्डनिंग में ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो करती हूँ। बहुत इजी रहता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इनका वेल ड्रेन सॉइल होना और थोड़ा बहुत गोबर की खाद की ज़रूरत रहती है, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट। और इन वेजिटेबल्स का सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहना चाहिए, ज़्यादा तेज़ धूप में ना रखें इन वेजिटेबल्स को, तभी आप इस तरह के ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हार्वेस्ट कर पाओगे। और एक पौधा है जो मैंने अभी रिसेंटली सारे कट कर दिए, बिकॉज ऑलरेडी मैंने ढेर सारे टमाटोज हार्वेस्ट कर दिए। अब फिर नए पौधे लगाना स्टार्ट किया है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर उनकी ग्रोथ हो गई है। जी फ्रेंड्स, ये टमाटोज है जो ऑर्गेनिक टमाटोज हैं, अभी स्टार्ट हुए ग्रो होने। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे टमाटोज मैंने हार्वेस्ट कर लिए, बहुत सारे ग्रो कर लिए, फिर मैंने किचन में भी यूज़ कर लिया। अब उन प्लांट्स को मैंने तोड़ दिए। होता क्या है, कभी कभी कोई प्लांट्स ज़्यादा फ्रूट्स मतलब वेजिटेबल्स दे देते हो तो उनमें वो ताकत नहीं रहती है, तो बेटर है उन प्लांट्स को मैं तोड़ देती हूँ, फिर नए लगाती हूँ। तो यस, टमाटो भी इजीली ग्रो हो जाते हैं, इजीली। उनके सीड्स लीजिए, मिट्टी में वेल ड्रेन सॉइल में डालिए और क्या 2 महीने बाद आप एकदम फ्रेश ऑर्गेनिक टमाटो हार्वेस्ट कर सकते हो। तो देखा फ्रेंड्स, मेरे होम टेरेस पे गार्डनिंग किस तरह करती हूँ, वेजिटेबल्स की क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। आप भी कीजिए, इन छोटे छोटे वेजिटेबल्स का हार्वेस्ट कीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए किस तरह से इन प्लांट्स को ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स को किस तरह से हार्वेस्ट करते हैं और उनके ऑर्गेनिक खाने से क्या फ़ायदा रहता है हमारे हेल्थ के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून, IB गार्डन। बाय फ्रेंड्स। हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल IB गार्डन। फ्रेंड्स, हम अपने टेरेस पर प्लांटिंग करते हैं, एक अपने आप में ही बहुत खुशी मिलती है और वो खुशी दुगना हो जाती है जब हम वेजिटेबल्स और फ्रूट यानी कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लगाते हैं। उनकी तो खुशी ही अलग होती है जब हम हार्वेस्ट करते हैं। एक दिल से खुशी मिलती है, एक आनंद मिलता है कि हाँ, हम ऑर्गेनिक खा रहे हैं। लेकिन ऐसा मुश्किल होता है कि पूरी सब्जियां तो हम टेरेस पर मुश्किल होता है लगाने के लिए। कभी कभी जगह की शॉर्टेज रहती है, कभी हम ट्रेन नहीं होते हैं, या फिर मौसम का साथ ना देना, या फिर सबसे मेन थिंग तो हमारे पास टाइम नहीं रहती है। यस फ्रेंड्स, आजकल की इस बिजी दौड़ में हमारे पास उतनी टाइम नहीं रहती है कि हम वेजिटेबल्स, सारे होम के वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो करें, उनको हार्वेस्ट करें। फिर उतनी सफिशिएंट वेजिटेबल्स मिलती नहीं है। अदर देन जितनी भी हमसे हो सके हम ट्राई तो करें। कितनी खुशी होती है जब इस टाइप की ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हम देखते हैं, इनको हार्वेस्ट करते हैं, किचन में हम इन्हें यूज़ करते हैं, तो इनका आनंद ही कुछ अलग सा रहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी कौन सी सिंपल
वेजिटेबल्स है जो आप आपके टेरेस गार्डनिंग में लगा सकते हो। इजीली वो ग्रो हो सकती है। उनकी मिट्टी किस तरह होनी चाहिए, उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, और एक ऐसी सब्जी लगाने वाली हूँ जो इजीली ग्रो भी हो जाती है और आप हार्वेस्ट भी कर सकते हो उस सब्जी को। तो मेरे चैनल में जुड़े रहिए IB गार्डन। आगे मैं ढेर सारी डिटेल्सिंग आपको बताने वाली थी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के बारे। स्टे ट्यून इन माई चैनल IB गार्डन।